नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? लोकेंद्र दास नाम है। लोकेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं खंडवा जिला सातमुनी गांव से रहने वाला हूँ सर। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 7 जुलाई 2014 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं दुर्गा जी का उपवास करता था, दुर्गा जी की मतलब पूजा पाठ करता था, शंकर जी की पूजा पाठ करता था, ऐसे अन्य देवी देवता की सभी की पूजा पाठ करता था सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर हमारे यहाँ मतलब हमारे पिताजी की डेथ हो गई। मतलब इतने सारे मतलब व्रत करने के बाद भी हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मम्मी जी मतलब राधा स्वामी से जुड़े हुए थे, तो उनको जो नाम दिए थे 5 नाम, उसके बाद भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो वो संत रामपाल जी महाराज से हरियाणा गए, वहाँ नाम दीक्षा ली। और उसके बाद हमको भी बताया कि बेटा ये पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं और इनसे नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। फिर हम भी गए, तो हम भी मना बोल गए थे पहले, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को हम भी नहीं मान रहे थे कि भगवान आए हैं धरती पे। फिर ऐसे घूमने के हिसाब से गए कि भाई हम दिल्ली देखेंगे, आगरा देखेंगे, ऐसे देखते हुए गए कि भाई सब उधर से घूम फिर के आएंगे। लेकिन जब हम सतलोक आश्रम बरवाला गए, वहाँ भक्तों ने फिर बताया कि भाई अभी 11 नियम जो है वो पहले नियम समझ लो, उसके बाद नाम दीक्षा लेना। फिर उन्हें नियम दिए, हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। सर संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उसको आध्यात्मिक भौतिक मानसिक लाभ जरूर होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? जी सर, बहुत से ऐसे लाभ हुए। जैसे सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मेरे को पथरी हो गई थी, तो पथरी हमने खंडवा अस्पताल में डॉक्टरों से चेकअप कराया, सोनोग्राफी जिससे बोलते हैं, सोनोग्राफी करवाई। तो उसमें एक साइड 9 mm पथरी हुई और एक साइड 6 mm पथरी हुई। सारे डॉक्टर यही बोलते थे, जिसके पास भी हम जाते थे तो वो बोलते थे कि सर आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो हम बोलते थे कि नहीं, ऑपरेशन नहीं हम करवाएंगे, क्योंकि हमारे जीजाजी का ऑपरेशन हुआ था वही पथरी के हिसाब में। तो उनको यहाँ मतलब नाभि के पास से रीढ़ की हड्डी तक उनको मतलब उनका ऑपरेशन हुआ था। तो इस हिसाब से हमने कहा कि हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, आपसे दवा गोली से जो भी होता है तो आप करो, वरना हम और दूसरे डॉक्टर को देखते हैं। ऐसे सारे डॉक्टरों को पूछा, सभी यही बोलते थे कि भाई इसका तो ऑपरेशन होगा, क्योंकि 9 mm पथरी बहुत बड़ी होती है। बोले ये बाथरूम के जरिए दवा गोली से नहीं निकलेगी, इसको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम वहाँ गए थे जलगांव। जलगांव में गए, वहाँ पे भी 300 अस्पतालें हैं। तो वहाँ पे भी उनने कहा कि सर आपको तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बहुत बड़ी पथरी है, ये मतलब गोली दवा से नहीं गलेगी। तो सर हमने उन डॉक्टरों को कहा कि सर हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, आप दवा गोली से होता है तो करो, नहीं तो नहीं करो। बोले एक काम करो, आप 15 दिन की दवा गोली ले जाओ, फिर 1 महीने की ले जाओ, फिर 2 महीने की ले जाओ। लेकिन सारी गोलियां खाने के बाद भी वो पथरी का हमेशा दर्द बढ़ता गया। फिर एक रोज़ हमने संत रामपाल जी महाराज से मतलब प्रार्थना लगाई कि मालिक आप तो सारे कैंसर ऐसे लाइलाज इलाज को भी मतलब दूर कर सकते हो, तो ये दास की मतलब एक पथरी छोटी सी है उसको नहीं आप वो कर सकते हो। तो संत रामपाल जी महाराज से दंडवत करके प्रार्थना करी और संत रामपाल जी महाराज से बोला कि ये शरीर आपका है, चाहो तो आप इसको नाश कर दो, चाहो तो इसको आप भक्ति में लगा दो, जैसे भी आपको करना हो, मालिक आप ही हो, जो भी हो आपको ही करना है। उस दिन से सर आप यकीन मानिए, ना तो मैंने गोली खाई और ना मैंने भगवान से भक्ति तो करी संत रामपाल जी महाराज से, लेकिन गोलियाँ खाना बंद कर दी कि भाई चाहे भले ये शरीर नष्ट हो जाए, मेरे को इससे कोई तकलीफ नहीं। फिर हम कम से कम 15 दिन के बाद फिर सोनोग्राफी करवाने गए। उसके पहले मतलब एक साइड 9 mm पथरी, एक साइड 6 mm पथरी थी। फिर हम सोनोग्राफी करवाने गए तो मालिक ने ऐसा चमत्कार किया संत रामपाल जी महाराज ने कि मतलब सोनोग्राफी में पथरी आई नहीं सर। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे दोनों साइड की जो पथरी थी वो ठीक हो गई। वो पथरी नहीं रही, मतलब वो कहाँ गई पता नहीं, लेकिन मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को ये सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ। सर मेरी पथरी की जो रिपोर्ट मैं साथ में लाया हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। सर मेरे को ये दोनों साइड पथरी है, एक साइड 9 mm पथरी है और एक साइड 6 mm पथरी है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ये दोनों पथरियाँ मेरी बिना ऑपरेशन से ठीक हो गई सर। दूसरा लाभ ये हुआ सर कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे छोटे वाले लड़के को मतलब पागल कुत्ते ने काट लिया। वो साथ में आया है, रिश्तेदार ये सभी बोलने लगे भाई वहाँ अच्छा उतारने वाले हैं, वहाँ अच्छा डॉक्टर है। तो हमने कहा कि नहीं, हमको संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास है, वहाँ से जो आदेश आएगा हम वही करेंगे।
तो वहाँ से आदेश आया कि भाई इसको अच्छे डॉक्टर को आप बता सकते हो। हम डॉक्टर के पास उसको लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि भैया ये इसका इंजेक्शन यहाँ पे नहीं है। जिला जो अस्पताल है हमारे खंडवा पड़ता है पास में, वहाँ पे सरकारी अस्पताल है, वहाँ लेके गए तो उनने भी बोला कि सर इसका इंजेक्शन यहाँ नहीं है, आप इसको इंदौर जो हमारा संभाग पड़ता है इंदौर इसको लेके जाओ, वहाँ पे एमवाई अस्पताल है उसमें इसका इंजेक्शन मिल सकता है। अगर नहीं मिला तो मार्केट में 21,000 का इसका इंजेक्शन मिलेगा। तो ऐसा मैंने वो डॉक्टरों को, खंडवा वाले डॉक्टर जो है उनसे बोला कि सर आप मेरे को लिख के दे दो तो मैं इसको लेके जाऊँगा। तो बोले ठीक है, उनने लिख के सारी फाइल मेरे को दे दी और बोले एम्बुलेंस ये खड़ी है, आप इससे लेके इंदौर ले जाओ। फिर उसके 1 घंटे बाद वहीं पे मैंने मालिक से प्रार्थना करी, संत रामपाल जी महाराज से, कि मालिक मैं गरीब आदमी 21,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा, और ये बच्चे तो ये आप ही का है, मैं कहाँ से लाऊंगा 21,000 रुपये। ऐसे मालिक को दंडवत किया संत रामपाल जी महाराज को। फिर संत रामपाल जी महाराज वही डॉक्टर के रूप में आए और उन्होंने बताया कि बेटा एक काम कर, वो तेरा इंजेक्शन मिल गया है। वही जो डॉक्टर जो खाना खाने चला गया था वही डॉक्टर के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए और उन्होंने बताया कि बेटा तेरा इंजेक्शन मिल गया है, चला मैं तेरे देता हूँ। उनने वहाँ लेके गए दवाखाने में और उन्होंने वो इंजेक्शन जैसे ऐसे रखा था जैसे किसी ने निकाल के वहाँ सामने रखा हो, वो इंजेक्शन मेरे को दे दिया। और इंजेक्शन मेरे को दे दिया, बोले वो फलाना डॉक्टर जो भी आएगा उससे ये इंजेक्शन लगवा लेना मतलब। अब वो डॉक्टर थोड़ी दूर गए और वो डॉक्टर तो गायब हो गए। तो मैंने कहा कि ये डॉक्टर नहीं थे, संत रामपाल जी महाराज जी थे। उनने इंजेक्शन मेरे हाथ में दे दिया और उसके बाद फिर वो डॉक्टर आए दूसरे, उनको फिर बताया कि मेरे को इंजेक्शन ही मिल गया है। बोले इंजेक्शन कहाँ से मिला, ये तो था ही नहीं कहीं कि अस्पताल में। तो उनको सर वो डॉक्टर ने मेरे को दिया है। तो कहे कि अच्छा ठीक है, मिल गया तो कोई बात नहीं, हम लगा देते हैं। जिसको वो 9 बजे रात को, सुबह 7 बजे कुत्ते ने काटा था पागल, वो 9 बजे रात को इंजेक्शन लगा। और संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी कि उसको आज भी आप देख सकते हो कि उसको इतना बड़ा घाव था और सारा घाव ऐसे चुटकियों में ठीक कर दिया कि अब मैं बता नहीं सकता, उसकी क्या बयान करूं। पागल कुत्ते ने काटा तो वो बच गया। मेरा बड़ा लड़का है, उसने मतलब ये छोटी मोटर आती है अपने जो घर में लाइट आती है, उसके दोनों तार खुले हुए थे। तो मोटर चालू करने गया तो मोटर को चालू नहीं हुई और उसने स्विच चालू कर दिया। उसने देखा कि भाई वायर यहाँ से निकला हुआ है, तो दोनों जॉइंट निकले हुए थे और दोनों जॉइंटों को उसने ऐसे पकड़ लिया तो वो वहीं पर चिपक गया। फिर उसके बाद हम घर में तो कोई थे नहीं, फिर संत रामपाल जी महाराज किसी के रूप में आए और उसको दूर किया और बोला कि बेटा ये गंदी चीज़ है, इसको नहीं हाथ लगाना। ऐसे करके वो भी उसको दूर कर दिया बच्चे को, और वो थोड़ी दूर गए और फिर गायब हो गए। ऐसे मतलब संत रामपाल जी महाराज ने उसकी रक्षा करी। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी सर, मैं नशा तो पूछो मत ही कि क्या नहीं किया। मतलब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं लिया, इसके पहले शराब भी पीता था, मांस भी खाता था, तम्बाकू भी खाता था, तम्बाकू पीता था। ऐसा कोई सा नशा नहीं है कि मैं नशा नहीं किया हूँ। मेरा काम ये सिविल का काम है, मकान बनाने का, क्योंकि ये लाइन ही इतनी बेकार होती है कि इसमें सारे नशे नहीं करे आदमी तो काम नहीं कर सकता था। ऐसे सारे नशे मैं करता था सर। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा मुक्त हुए? जी सर, मेरा 1 महीने के बाद, ये 1 महीने तक तो थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, तो नशा तो नहीं किया लेकिन सौंफ खाता था। थोड़े दिन बाद 1 महीने बाद वो सौंफ खाना भी बंद किया और सारे नशे मेरे संत रामपाल जी महाराज की दया से सारे नशे आज सब छूट गए सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं या नशे से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो क्या दूंगा मैं सर, मैं निवेदन कर सकता हूँ कि भाई चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उस पर पीली पट्टी चलती है, उस पर सारे नंबर चलते हैं। आप उनसे नंबर को नोट करके उससे ये जानकारी हासिल कर सकती है कि भाई हमको ये नशा छुड़वाना है या मोक्ष पाना है, मतलब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना है। ये सारी चीज़ की डिटेल वो नंबरों से हमको पता चल जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले और अपना जीवन का कल्याण कराए। धन्यवाद सर। सच साहिब।